इधर आओ भैया, हमारा गुरुजी के बारे में और एक गुड रहस्य वाली बात आपको बताने जा रहे हैं। इसमें लिख रहेगा कलयुग में सतयुग का आगमन। अभी वर्तमान में भारत के अंदर ऐसे कई परिवार हैं जिनको एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती है और वो उनके घर में ऐसी कुछ बीमारियां रहती है या तो कुछ परेशानियां रहती है, इसकी वजह से उनकी जो आमदनी होती है वो खर्च हो जाती है और वो दूसरा कुछ कर नहीं पाते। तो हमारे रामपाल जी महाराज गुरु जी ने ये बीड़ा उठा रखा है, कलयुग में सतयुग का आगाज कर रखा है और हर गरीब को खाना पहुंचाने का जिम्मेदारी ले रखी है हमारे गुरु जी ने। तो आप देख सकते हैं इसमें यही दर्शाया गया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो अभी देखो कि पंजाब में बाढ़ आई है, अब पंजाब में बाढ़ आई है, इतना त्रस्त हो गया सब कुछ, लेकिन मीडिया वाले जो है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, वो अपना अपना क्या ज्ञान देने में लगे रखे। लेकिन रामपाल जी महाराज की जो संस्था है वो आज भी पंजाब में जाकर हर उस गरीब की मदद कर रहे हैं, हर उस दुखी आदमी की मदद कर रहे हैं जिसके पास खाना नसीब नहीं है। तो रामपाल जी महाराज ने जो काम कर रखे हैं ना, उनको तो लेकिन जब इस सरकार के समझ में आएगी बात, तब वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन रामपाल जी महाराज ने जब से उन्होंने अध्यात्म में कदम रखा, तब से परमार्थ का काम करते दहेज मुक्त विवाह करवा रहे और ब्लड रक्तदान करवा रहे और देहदान जैसे फॉर्म भर रहे भगत। तो ऐसी जो प्रक्रिया और ऐसी भावना दिलाने वाला संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई धर्मगुरु नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बोलो भाई शुरुआत करो। आज वर्तमान के अंदर जिसके पास आमदनी की कमी है और उसका घर नहीं है रहने के लिए और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा भी उठा रखा है कि जिसको मकान नहीं उसको मकान का वही मुहैया कराते रामपाल जी महाराज। तो हमारे जीवन में तो आज तक मैं ऐसा कोई संत नहीं देखा जो मकान बना के दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता, खाना तक नहीं देता, मकान बनाने की दूर की बात है। लेकिन रामपाल जी महाराज ने वो बीड़ा उठा रखा है कि जिसको मकान नहीं है उसको मकान भी दो और जिसको खाना नहीं है उसको खाना भी दो। तो ऐसे संत नहीं होते, वो तो भगवान ही होते। और आप देख लो बच्चों की पढ़ाई का जो भविष्य है, संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया। जो गरीब और लाचार है, गरीब और लाचार है और उनको बुक के पुस्तकें बैग ये लेने की क्षमता नहीं है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज बुक को मुहैया कराते हैं, पुस्तकें वगैरह सब स्कूल का जितना भी सामान है वो मुहैया कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसा काम शायद इस वर्तमान के अंदर दूसरा तो कोई मैंने देखा नहीं है। ये देखो सबसे बड़ी इंसान की जो मजबूरी है, जिसके घर छत नहीं है, फुटपाथ, ठंडी सर्दी रहता है, उसके लिए ये देखो सेवा का जो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये तो हमारा इसलिए दिखाने का जरूरी है कि हमारी जो सच्चाई है, अच्छाई है, वो समाज तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे तो हमारे जो काम देख के और भी उनके अंदर काम करने की भावना उत्पन्न हुए और चार लोग और सुखी हो सके। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देखो इसमें भी जिसको हॉस्पिटल जो बीमार है और उसको हॉस्पिटल का खर्चा वो नहीं उठा पा रहे, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पा रहे, उनके लिए संत रामपाल जी दवाइयां तक मुहैया कराते। तो आप इस कामों से पता कर सकते हैं कि संत रामपाल जी जैसा महान कार्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं करता दूसरा कोई। जय राम जी की।